हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 से 15 अप्रैल 2024 तक के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ना, बाकी वीडियो से अलग इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स हर जगह जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं वीकली में, लेकिन मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें स्लोवाकिया देश की, स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 या बोल सकते हो वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2024 की इसकी थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इंग्लिश में होगा माई हेल्थ माई राइट। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना है। प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के महानिदेशक राकेश पाल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु के मंडपम में। ICG के महानिदेशक यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के मंडपम में। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें ICG की यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राकेश पाल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में चर्चा में रहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G समझौता किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इजराइल देश से संबंधित है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G समझौता। आइए समझते हैं कि G2G समझौता है क्या। भारत और इजराइल के बीच हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G समझौते के तहत भारत से श्रमिकों का पहला बैच रवाना हो गया है। G2G समझौता दोनों देशों के बीच साल 2018 में किया गया था। अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। ये आपको ध्यान रखना है। ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किस कंपनी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गेल कंपनी ने। अगर हम बात करें गेल कंपनी की, ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता और गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और MD कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी श्रीनिवास पल्लिया MD एंड CEO बने हैं विप्रो कंपनी के। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो में वर्ष 1992 से शामिल हैं। अब उन्हें थेरी डेलपार्ट के स्थान पर कंपनी के CEO और MD का पदभार सौंपा गया है। अगर हम बात करें विप्रो की, 29 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के मीरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में छठे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी
IIT मद्रास, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनोज पांडा। मनोज पांडा जो हैं ये 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। देखो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे आप सभी के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की जो मैंने क्लास है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी है। डेली मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो मेरे से तो आपको ना एग्जाम में ना ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल है मेरा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको करंट अफेयर में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। तो इसी के लिए मैंने आपसे 20 क्वेश्चन जो पढ़ाऊँगा ना उसका क्विज़ भी लूँगा, मतलब टेस्ट भी लूँगा। तो टेस्ट के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, इसमें जो टेस्ट वाला मेरा कोर्स था वो बिल्कुल मैंने फ्री कर दिया आप सभी के लिए, ठीक है। बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 111 वर्षीय जॉन एल्फ्रेड टिनिसवुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के 111 वर्षीय जॉन एल्फ्रेड टिनिसवुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के रहने वाले जॉन एल्फ्रेड टिनिसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष हैं। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। टिनिसवुड का जन्म 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, A एंड B दोनों, यानी कि अलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। दिवंगत रूसी अलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया को इस वर्ष का एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल लुडविग एरहाई शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको नाम याद रखना है कि जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किनको मिला है, अलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलनाया को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में कौन सा बंदरगाह भारत द्वारा अधिकृत किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है ना, आपको बताना चाहता हूँ कि भारत द्वारा अधिकृत किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। म्यांमार का 7वें बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। इसका उद्देश्य समुद्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस पोर्टल को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनुमतियों और सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह जो हैं ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी कि कामिंदू मेंडिस और मेया बाउचर। ये दो नाम आपने ध्यान रखने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, ICC ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदू मेंडिस को मार्च 2024 के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। और महिलाओं की ओर से इंग्लैंड की मेया बाउचियर को मार्च 2024 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, किस देश में जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे में। याद रखना है जिम्बाब्वे में जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू करी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है। इसका नाम जिग
इसके नाम जी का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे का यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है जो पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 मनाया गया है। थीम देख लेते हैं, होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। इंग्लिश में होगा होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान मिला है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को। अगर हम बात करें टॉप 3 देश की तो संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पर है। जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई चीन में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चों की रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए विज्ञान वाटिका का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC शहर के बीच एक साइंस पार्क बनाने जा रही है। तुगलक क्रिसेंट रोड पर NDMC के साइंस और ह्यूमैनिटी सेंटर में 3642 वर्ग मीटर के हरित क्षेत्र पर यह बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों के लिए पढ़ाई को इंटरेक्टिव बनाना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें HDFC बैंक की, अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और MD and CEO हैं शशिधर जगदीशन। और आपको बताना चाहता हूँ लक्षद्वीप के कवरती द्वीप में यह शाखा खुलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल INCB ने किस भारतीय को बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जगजीत पवाडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें INCB की स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और अध्यक्ष है मार्क कोलेहोन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चित्रकूट में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज जो है ये बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात में प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया गया है। ग्लास स्काईवॉक ब्रिज एक पैदल यात्री पुल है जिसमें कांच का डेक या फर्श होता है जो आगंतुकों को नीचे की ज़मीन या पानी देखने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड में मनाया गया है सरहुल पर्व। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के नीलगिरी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी में देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। यूपी के महोबा जनपद ने देश में दूसरा स्थान और प्रदेश में पहला स्थान हासिल करा है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु का नंबर 1 पे रहा है, महोबा उत्तर प्रदेश का नंबर 2, कुड्डालोर तमिलनाडु का नंबर 3। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, लोकेश मुनि को अमेरिका में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ राजशेखर। सिद्धार्थ राजशेखर आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2024 मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य है मातृ स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को उजागर करना। साल 2004 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसका नाम है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका ने। डिटेल में अगर हम समझें, अमेरिकी ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय द्वारा वित्त पोषित यह कैमरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3200 मेगापिक्सल का दावा करता है, जिसे ब्रह्मांड के अभूतपूर्व विवरण को खोजने और रहस्यमयी अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा पर प्रकाश डालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप मेरा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मदद मिलेगी आपको आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 आयोजित हुआ है। संस्करण है 5वां। आयोजन स्थल टर्मेज ज़िला उज्बेकिस्तान। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी रूस। याद रखना है, रूस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिट्रियन। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कमांड हॉस्पिटल। कहां पर है ये? पुणे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। डिटेल में अगर हम समझें, इसकी थीम देख लेते हैं, वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में होगा एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अमेरिका। अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम है मंटा रे, इसे लॉन्च किया है किसने? अमेरिका देश ने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NCDFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मिनेश शाह को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्ता और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर को। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग 11 श्रेणियों में 91 महत्वपूर्ण संकेतों पर 82 देशों का आकलन करके बनाई जाती है। टॉप 3 देख लेते हैं। सिंगापुर को नंबर 1 स्थान मिला है, डेनमार्क को नंबर 2, अमेरिका को नंबर 3 और भारत का स्थान इसमें 51वां रहा है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता नामक वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंजाब में। याद रखना है, बूथ राबता नामक वेबसाइट जो है ये पंजाब में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990-2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 6 अप्रैल को। ये आपको ध्यान रखना है। थीम देख लेते हैं, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। इंग्लिश में होगा स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। देखो फ्रेंड्स, थीम ना मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसलिए लिखा हुआ है, कभी कभी थीम ना हिंदी में दे देते हैं और कभी कभी थीम इंग्लिश में दे देते हैं, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को प्रेफर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लव कुमार को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में खुबानी खिलना महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुपमा उपाध्याय।
डिटेल में अगर हम समझें, अनुपमा उपाध्याय और थारून मन्नेपल्ली ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल का खिताब जीता है। टूर्नामेंट का आयोजन कजाकिस्तान के उर्लस्क में आयोजित किया गया। और वहीं अगर हम बात करें मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता, TNC और लिम चिव सियन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 01/24 का आयोजन कहाँ किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वैलेरी एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, इंडोनेशिया नंबर 3 पर। WHO की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 2022-23 में भारत का चावल उत्पादन $52.8 बिलियन था, जिसमें कुल $6.39 बिलियन की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक थी। शांति खंड को लागू करने का उद्देश्य भारत की गरीब और कमज़ोर आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है। अब हम ये जानते हैं कि शांति खंड है क्या, यानी कि द पीस क्लॉज है क्या। इसकी स्थापना WTO के द्वारा दिसंबर 2013 में बाली मंत्री स्तरीय बैठक में की गई थी। यह विकासशील देशों को गेहूं और चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने की चुनौतियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में यूरोपीय वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको भौतिक में 2013 का नोबेल पुरस्कार किसके आविष्कार के लिए मिला था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गॉड पार्टिकल के। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है। और इसी के साथ जनवरी से लेकर जो मार्च तक की हमारी 3 महीने की ई बुक है वो भी आ चुकी है। साथ में आपको करंट अफेयर्स की वार्षिकी 2023 ये मिल जाती है, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है इस वेबसाइट के ऊपर। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी ई बुक के द्वारा बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैं डेली करवा रहा हूँ और डिटेल में PDF भी दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि फ्रेंड टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK को ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन L. जैक सिगवर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन L. जैक सिगवर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन L. जैक सिगवर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है, किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल तमिलनाडु। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुशील शर्मा को। डिटेल में अगर हम समझें, सुशील शर्मा को SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी SJVN की, 1988 में। मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है और SJVN का पहले नाम था सतलुज जल विद्युत निगम। अगला क्वेश्चन है हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस रिपोर्ट की जारी करता है QS। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत के सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में 20वें स्थान पर है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अनुसंधान के केंद्र के रूप में भारत जो है चौथे स्थान पर है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और JNU कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अक्षय भाटिया ने वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ममता सागर। ममता सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किसे एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए INS शारदा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इजराइल। डिटेल में अगर हम समझें, इजराइल ने पहली बार दक्षिणी शहर इलियट के पास देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लक्ष्य के खिलाफ अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली जिसे सी डोम कहा जाता है तैनात की है। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी तरुण बजाज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी किर्गिस्तान के बिश्केक में। डिटेल में अगर हम समझें, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो है 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की जा रही है। किर्गिस्तान एशिया में है, राजधानी इसकी बिश्केक है, मुद्रा सोम है, राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारत जो है 10वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक को एकत्र किया जिसमें लगभग 100 देशों को रैंक किया गया है। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गोपीचंद थोटाकुरा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। जेफ बेजोस के स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने हाल ही में अपने NS-25 मिशन में जाने वाले 6 लोगों की क्रू का खुलासा किया था। गोपीचंद थोटाकुरा इस क्रू का हिस्सा होंगे। यह दल एक यात्रा पर निकलेगा जो उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से परे ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंगमार डी वॉस। डिटेल में अगर हम समझें, 9 अप्रैल 2024 को इंटरनेशनल इक्विस्टेरियन फेडरेशन के अध्यक्ष बेल्जियम के इंगमार डी वॉस को 48वीं ASOIF महासभा के दौरान एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ASOIF का ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, तुत्सी नरसंहार की 30वीं वर्षगांठ पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा फहराया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रवांडा देश का। डिटेल में अगर हम समझें, 7 अप्रैल 2024 को भारत सरकार ने रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 के नरसंहार की स्मृति का सम्मान करने के लिए रवांडा के झंडे के रंग कुतुब मीनार पर रोशन किए थे। रवांडा में 1994 में 100 दिन तक चले नरसंहार में करीब 8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस और किन 3 देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का शौर्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 9 अप्रैल को। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें CRPF की, 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अनीश दयाल सिंह जो हैं
ये CRPF के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को नए साल के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक। उगादी त्यौहार जो है फ्रेंड्स नए साल के रूप में मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, भावना केशर निम्नलिखित में से किस जिले की पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के राजौरी की। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रस कुक। अगला क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुमित नागल। अगला क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विराट कोहली। ये आपको ध्यान रखना है, IPL के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि हासिल करी है विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजबी चेयराउबा नव वर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर में आपको बताना चाहता हूँ नववर्ष साजबी चेयराओबा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जयराज षणमुगम। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत द्वारा कहाँ लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के पुनःचक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितारगंज, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। IPEF फोरम का लक्ष्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश जुटाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किन संगठनों ने बेंगलुरु को दक्षिण भारत के लिए विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एयर इंडिया और BIAL ने। अगर हम बात करें BIAL का फुल फॉर्म क्या है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, जॉन डक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर गगनदीप कांग को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस IIT ने त्वरित रोग पहचानने करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, IIT जोधपुर। अगला क्वेश्चन, पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 12,349 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में जलियांवाला बाग नरसंहार त्रासदी के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 105 वर्ष। 2024 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 105वीं वर्षगांठ है। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यूसुफ रज़ा गिलानी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पर्यावरणविद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिहार के बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के साथ। T20 क्रिकेट में 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो कंप्लीट हुई है। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।